नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब जो पावर जनरेट करने वाले मतलब जनरेट करते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। और कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, टोरेंट ग्रुप का ही एक कंपनी है जिसका नाम है टोरेंट पावर। आप पहले ही कंपनी का नाम देख चुके हैं, कंपनी का नाम है टोरेंट पावर। आज इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के जो न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया, कंपनी के ऊपर जो अपडेट्स यहाँ पे दिया गया है वो बहुत पॉजिटिव अपडेट्स है। और इस तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स ही चाहिए मार्केट के लिए और कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए, कंपनी जब काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर और उसको कितना प्रोजेक्ट हर साल में मिल रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंस होते हैं कंपनी के फ्यूचर के लिए। देखिए, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है। आप वो बिजनेस आप टेंडर बेसिस कोई बिजनेस मान के चलिए, आप गवर्नमेंट जगह से टेंडर मिलता है, उस टेंडर को आप मतलब लेकर काम करते हैं। तो मान के चलिए इस बार आपको 10 टेंडर मिला, इस साल में आपको 10 टेंडर मिला। दूसरा साल आपको 12 टेंडर मिला, चलो अच्छी बात है। तीसरे साल आपको 6 के 7 से टेंडर मिला। इसका मतलब आप तो खुश नहीं रहेंगे। तो क्योंकि आपको तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और आपने और भी ज़्यादा प्रॉफिट करने का कोशिश किया, मगर टेंडर ही आपको नहीं मिला। तो इसीलिए कंपनी का प्रोजेक्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब तक नहीं मिलेगा कंपनी का अर्निंग उतना नहीं बढ़ेगा, और अर्निंग नहीं बढ़ेगा तो कंपनी आपको फायदा कहाँ से देगा। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी का नाम आपको मैं पहले बता चुका हूँ, टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर के ऊपर आज बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिल जाएगा, तो जाकर एक बार ज्वाइन होकर देखिए। आपको ऑब्वियसली बहुत सारे फायदा वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे कुछ चीज़ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट एक्चुअली पावर सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इसका कोल का जो मतलब प्रोजेक्ट है, मतलब कोयला को जला के जो थर्मल पावर के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जाता है, वो जो पावर जनरेट किया जाता है, इसका भी कंपनी का प्रोजेक्ट है। और कंपनी का देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। और लार्जेस्ट इंडिया देखिए, अनलॉकिंग इंडिया यहाँ पे देखिए जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का टोटली पावरफुल मतलब सोलर प्रोजेक्ट जो है, कितना बड़ा कंपनी ने यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट करके रखा। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी टोटली जो बिजनेस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगा। तो कंपनी थर्मल पावर के ऊपर, कंपनी सोलर पावर के ऊपर, और कंपनी इस तरीके से ही काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, वो बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है। तो कंपनी के देखिए ओवरऑल जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल जो कैपेसिटी है 4110 मेगावाट। कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी कर रहा है आप सोचिए, 4110 मेगावाट। और ओवरऑल 3.9 मिलियन जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर है, जो उसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, अराउंड अराउंड 3.9 मिलियन। 3.9 मिलियन का मतलब जानते ही है, अराउंड अराउंड 39 लैक्स। तो 39 लैक्स के आसपास कंपनी का तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल यहाँ पे कस्टमर है। तो यहाँ पे देखिए टीएनडी लॉस जो है कंपनी का 5.5 एरियाज में लाइसेंस कंपनी ले चुके हैं। और यहाँ पे देखिए सिटीज ऑफ ऑपरेशन, टोटल 12 सिटीज के ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट के काम कर रहे हैं, मतलब 12 सिटीज में कंपनी पावर सप्लाई कर रहा है। तो ये कंपनी का इंफॉर्मेशन था। इस इंफॉर्मेशन के जरिए आपको मैं यही बताना चाहता था कि कंपनी एक्चुअली किस फिगर से काम कर रहे हैं और किस बेसिस से काम कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी का जो फिगरेशन आपने देखा है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्यों बढ़ने वाला है, तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो कंपनी बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक न्यूज पब्लिश किया, तो पिछले दिनों का न्यूज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, टोरेंट पावर रिसीव LOA, मतलब जो लेटर ऑफ मतलब अथॉरिटी होता है, तो उसको रिसीव किया फॉर 300 MW मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। तो आप पहले देख चुके हैं कंपनी थर्मल पावर के ऊपर काम कर रहा था, कंपनी सोलर पावर के ऊपर काम कर रहा था, अभी कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। तो ये एक बड़ा पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट फ्यूचर में सिर्फ कंपनी का नहीं,
ऑल ओवर इंडिया को भी रिप्रेजेंटेटिव करेगा, ऑल ओवर इंडिया को भी आगे लेके जाएगा, क्योंकि जितने जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा उतना ही फायदा सिर्फ कंपनी को नहीं इंडिया को भी मिलेगा। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। टोरेंट पावर अनाउंस दैट, यहाँ पे देखिए परसेंट ऑफ जो कॉम्पिटिटिव जो बिडिंग है, बिडिंग प्रोसेस है, यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI। तो इस उन्होंने क्या किया, हैज, यहाँ पे देखिए गारंटेड ए लेटर ऑफ अवॉर्डेड, मतलब LOA जो है, तो लेटर ऑफ अवॉर्डेड टू कंपनी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट, 300 मेगावाट प्रोजेक्ट कंपनी के साथ अभी जुड़ने वाले हैं, जो पहले अपने जो टोटल मेगावाट कंपनी का सप्लाई देख चुके हैं। तो स्टेक ऑफ कहाँ पे, कर्नाटका, एंड कंफर्म लॉन्ग टर्म पावर परचेज, यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट ऑफ द पावर जनरेटेड फॉर फ्रॉम द, यहाँ पे देखिए जो प्रोस्टेड है प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ही काम बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। मेरे हिसाब से ये न्यूज ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मेरे जो वीडियो है उसको थोड़ा सा देखकर ही भाग जाता है। मुझे लगता है उसको सब कुछ पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं तो आप अगर कुछ पॉइंट्स देखकर भाग जाते हैं, कंपनी का नाम देखकर आप भाग जाते हैं, तो मेरे हिसाब से आप अच्छे निवेशक फ्यूचर में ऑब्वियसली बनेंगे, मगर उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ आपके अंदर पता नहीं है। तो कंपनी आज अच्छा खासा शायद कर रहा है, फ्यूचर में वो अच्छा खासा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको हमेशा कंपनी के बारे में अपडेट रहना चाहिए। जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं उसके ऊपर तो आपको अपडेट होना चाहिए, और नया कुछ कंपनी पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपडेट होना चाहिए। तो क्या अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए इस न्यूज के बेसिस से, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है पावर इंडस्ट्रीज में, तो उनमें से जो इसका मार्केट कैप है 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलो एक लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में आपको दिखेगा। कंपनी का टोटल जो डेप्थ है, तो डेप्थ कंपनी के इनकम के हिसाब से मुझे कंपनी का डेप्थ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोल के आया हूँ कंपनी का जो इनकम है उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ कम होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे 1% के आसपास कंपनी का डेप्थ है। तो 1% का डेप्थ मतलब कोई छोटा मोटा डेप्थ नहीं, बहुत बड़ा डेप्थ माना जाता है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी, 9,000 करोड़ कर्जा लेके रखा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो फिर भी कंपनी का हाथ में कैश भी है अच्छा खासा। अर्निंग पर शेयर उतना पॉजिटिव नहीं है, तो करीबन करीबन 10 रुपीज के आसपास है। तो कंपनी का बाकी डिटेल्स आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं। तो कंपनी ने सेल्स जो किया, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ा। अगर कर्जा कम होते तो इंटरेस्ट कम देना पड़ता, और कंपनी का हाथ में पैसा भी और भी ज्यादा आ जाते। कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर अब देखिए कभी 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, कभी 300 करोड़ का, कभी 100 करोड़ का, फिर से कभी 900, कभी 400, कभी 800, कभी 1700, 1100, सॉरी 1100, कभी 1200, मतलब कोई फिक्स्ड एक इनकम नहीं है। कभी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कभी कंपनी को तो प्रॉफिट डाउन हो रहा है। तो इसके पीछे एक रीजन भी है। आप एक बार एक चीज जरूर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। देखिए क्वार्टर बेसिस आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया, तो बीच बीच में कंपनी लॉसेस भी किया। तो मार्च मंथ में कंपनी लॉस किया, इस बार भी मार्च मंथ में लॉस किया, पिछले साल में भी मार्च मंथ में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा चलो ठीक ठाक था। तो यहाँ पे कंपनी बीच बीच में मार्च मंथ में ही लॉस क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो फिर भी आप कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बात देखेंगे, तो इन्वेस्टर देखिए FIS के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 6.5% तक। DS के पास 21% तक होल्डिंग है, पब्लिक के पास 17% और प्रोमोटर के पास 53%। ओवरऑल सबके पास हिस्सेदारी है। तो छोटा कंपनी है, तो आप रिक्सी प्लेयर है, तो इस कंपनी के ऊपर आप ऑब्वियसली फोकस रख सकते हैं। आप सेफेस्ट प्लेयर है, मतलब आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी नहीं है। तो आप रिक्सी प्लेयर है तो इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था, अराउंड अराउंड कंपनी स्टार्ट हुआ था 2006 से। तो 2006 से जब स्टार्ट हुआ था कंपनी, मतलब कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2006 से, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1996 से। तो इस बात को मैंने यहाँ पे बता दूं, अराउंड 490 करोड़ के, सॉरी 490% का आसपास कंपनी आपको रिटर्न दिया।
तो कंपनी का देखिए चार्ट पैटर्न आपको उतना खास नहीं दिखेगा, तो एक साइड बेसिस चार्ट पैटर्न में बोलूंगा। मुझे लगता है कंपनी के फ्यूचर ऑब्वियसली स्ट्रांग होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और साथ ही साथ कंपनी टोरेंट ग्रुप का ही एक कंपनी है। आप टोरेंट ग्रुप को तो जानते ही है, उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कितना ज़्यादा रैंकिंग है, अच्छा खासा एक नाम में जाना जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और आप निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।